हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए निरंतर चल रहे हिंदी के अंतिम 10 दिन 10 महत्वपूर्ण टॉपिक के क्रम में आज का अगला टॉपिक नंबर 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति है, जिससे कि प्रश्न आपके परीक्षा के किसी न किसी शिफ्ट में आना तय है। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि अन्य चारों टॉपिक आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस दशानन सीरीज के क्रम में आज का टॉपिक नंबर 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आज का 5वां सीरीज है। क्रम एक बार हम देख लें किस क्रम में हम पढ़ाई कर रहे हैं, अंतिम 10 दिनों की क्या रणनीति है हमारी। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, पहला वाक्य शुद्धि, जिसे हमने दशानन सीरीज के टॉपिक नंबर 1 के रूप में कवर कर चुका। दूसरा मुहावरे व लोकोक्तियाँ। तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा पर्यायवाची शब्द। ये जितने लाल कलर से कर दिए गए हैं हाईलाइट, इसको दोस्तों हमने टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 के रूप में दशानन सीरीज के पढ़ लिया है। इसे अभी तक आपने नहीं देखा तो अवश्य जाके देखें। आज अगला टॉपिक हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति 5वें टॉपिक के रूप में है। तो चलिए दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति के संबंध में आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न दोस्तों इस क्रम में, सब पुस्तकें रिक्त स्थान बिखरी पड़ी थीं। सब पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं तो क्या सर्वत्र बिखरी पड़ी थीं? ऑप्शन ए, बी तत्र, ऑप्शन बी सी अन्यत्र, या ऑप्शन डी यत्र तत्र। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यत्र तत्र। सब पुस्तकें यत्र तत्र मतलब इधर उधर, इधर उधर। यत्र तत्र का मतलब दोस्तों इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, यह काम पसंद नहीं तो रिक्त स्थान काम ढूंढ लो। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, यह काम पसंद नहीं तो और काम ढूंढ लो। यह काम पसंद नहीं तो ऑप्शन बी, कोई काम ढूंढ लो। या सी, यह काम पसंद नहीं तो कोई कोई काम ढूंढ लो। या ऑप्शन डी, यह काम पसंद नहीं तो और कोई। दोस्तों इन सभी विकल्पों में सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर डी लग रहा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह काम पसंद नहीं तो और कोई काम ढूंढ लो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, इस आविष्कार से रिक्त स्थान लाभ प्राप्त हुए। क्या लाभ प्राप्त हुए? तो क्या हो जाएगा रिक्त स्थान में, इस आविष्कार से कौन लाभ प्राप्त हुए? नहीं दोस्तों, ये तो गलत है। इस आविष्कार से क्या लाभ प्राप्त हुए? ऑप्शन सी, इस आविष्कार से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। या ऑप्शन नंबर डी, इस आविष्कार से कोई लाभ प्राप्त हुए। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस आविष्कार से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अन्य विकल्प दोस्तों गलत हो जाएंगे यहाँ के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, बच्चा रोते रोते रिक्त स्थान चुप हो गया। ऑप्शन ए, अपने आप। ऑप्शन बी, आप चुप हो गया। ऑप्शन सी, आपसे चुप हो गया। या ऑप्शन डी, अपना चुप हो गया। दोस्तों बच्चा रोते रोते अपने आप, ऑप्शन नंबर ए, ये अपने है, अपने आप होगा, अपने आप। यहाँ आपने हो गया है, ये आप ध्यान दे देंगे, ये अपने आप होगा। तो बच्चा रोते रोते अपने आप चुप हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, श्याम ने एक कुर्ता और 2 धोतियाँ रिक्त स्थान। ऑप्शन ए, खरीदा। ऑप्शन बी, खरीदी। ऑप्शन सी, खरीदी। या ऑप्शन डी, खरीदे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरीदी। लेकिन इसमें एक त्रुटि है, ऑप्शन में भी यहाँ बिंदु हो जाएगा, खरीदी। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों कैसे करेंगे, लास्ट में दोस्तों यहाँ लास्ट अंतिम शब्द दिया है,
धोती, धोती, धोतियाँ दोस्तों, धोती स्त्रीलिंग है, धोती स्त्रीलिंग है, इसी वजह दोस्तों खरीदी हो जाएगा। और ये बिंदु किस लिए है, क्योंकि यहाँ बहुवचन, धोतियाँ बहुवचन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और इसमें खरीदी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये धोती, लास्ट देखेंगे लास्ट शब्द स्त्रीलिंग है, ये आप ध्यान देंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक वाक्य को आप पकड़ के आप इसका हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न में दोस्तों इसी प्रकार से सही होंगे कि लास्ट में देखेंगे वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बहुवचन है या एकवचन है। तो इस प्रकार से आप विकल्पों में से चुन के ऑप्शन को भरेंगे, रिक्त स्थानों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा रिक्त स्थान है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए शोभनीय है, ऑप्शन बी साहित्य है, ऑप्शन सी हास्यास्पद है या ऑप्शन डी अनुकरणीय है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। साहित्य समाज का ऑप्शन ए अंग है, ऑप्शन बी दर्पण है, ऑप्शन सी साधन है या ऑप्शन डी समझौता है। दोस्तों साहित्य समाज का दर्पण है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। असंभव शब्द रिक्त स्थान के शब्दकोश में नहीं मिलता। किसके शब्दकोश में असंभव नहीं होता दोस्तों? तो ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी ब्रिटानिका यानी ब्रिटेन, ऑप्शन सी मूर्खों या ऑप्शन डी विद्वानों। दोस्तों यह एक कहावत है कि मेरे डिक्शनरी में या शब्दकोश में असंभव नहीं, तो किसको है दोस्तों? विद्वानों में तो असंभव, विद्वान तो चाहेंगे हर एक चीज़ संभव हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस वाक्य के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, मूर्खों। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है, असंभव शब्द मूर्खों के। बाकी जो विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, ये सब तो चाहेंगे कि हर एक काम को हम संभव करें, हर संभव प्रयास करें। तो असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में नहीं मिलता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। यह काफ़ी प्रचलित प्रश्न है दोस्तों। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की कहा जाता है। क्या दोस्तों? यह आप पढ़े होंगे तो शुरू से ये 7वां 8वां के हिंदी के किताब में भी दिया हो जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए देख लें कहीं मीरा है, ऑप्शन ए महान कवित्री, ऑप्शन बी मीरा मिल गया दोस्तों ऑप्शन में, ऑप्शन सी देवदासी या ऑप्शन डी राधा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। आप का दिनचर्या क्या है? ऑप्शन बी आप निजी दिनचर्या क्या है। रिक्त स्थान की पूर्ति ध्यान देंगे। अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, का दिनचर्या क्या है, आप नी दिनचर्या क्या है, या ऑप्शन सी आप की दिनचर्या क्या है, या ऑप्शन डी आपसे। तो ध्यान देंगे यहाँ आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आप कंफ्यूज होंगे। तो इसका सही उत्तर होता है आपकी। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपकी दिनचर्या क्या है। दोस्तों इसी तरह बहुत ही आसान दिए रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, यही आपको ध्यान देना रहता है। बहुत ही आसान इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। इस रिक्त स्थान परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। किस परिस्थिति में दोस्तों? ऑप्शन ए विषम, ऑप्शन बी गंभीर, ऑप्शन सी तीक्ष्ण या ऑप्शन डी कठिन। तो दोस्तों इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। तो इस प्रश्न का रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विषम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। निर्धनता से पीड़ित बेचारे मोहन के प्राण निकल। देखिए दोस्तों आप वाक्य पूरा ही जैसे करेंगे अपने आप मन में आ जाता है, निकल गए। गए पहले ही ऑप्शन दे दिया है। तो निर्धनता से पीड़ित बेचारे मोहन के प्राण निकल गए, रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा? गए।
न कि गया, सका, आया। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। ऑप्शन ए दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ के लिए, ऑप्शन ए। निर्धनता से पीड़ित बेचारे मोहन के प्राण निकल गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया था दोस्तों, उपदेश दिया। इस प्रकार के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसे आपको विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें देखें उपदेश क्या दिया है, तो ऑप्शन डी में महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अतिथि ने भोजन करने की व्यक्त की, रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न, मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए रिक्त स्थान जमा खाता खुलवाया। तो जमा खाता कौन सा होता है दोस्तों, ऑप्शन ए आवर्ती, ऑप्शन बी अनुवर्ती, ऑप्शन सी समवर्ती या ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आवर्ती। मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खुलवाया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजमहल का अद्भुत नमूना है किसका दोस्तों, ऑप्शन ए शिल्पकला का, ऑप्शन बी मूर्तिकला, ऑप्शन सी चित्रकला या ऑप्शन डी स्थापत्य कला। तो दोस्तों इसका सही आपने पढ़ा भी है जीएस में भी अन्य कि ताजमहल स्थापत्य शाहजहां का काल स्थापत्य कला का था, तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, अगली पंचवर्षीय योजना का रिक्त स्थान तैयार किया जा रहा, क्या दोस्तों, ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी प्रारूप, ऑप्शन सी कार्यक्रम या ऑप्शन डी रूपरेखा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रारूप। अगली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न कहता है, मुझे आपके कहने के रिक्त स्थान चलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे आपके कहने के अनुसार, ऑप्शन बी हेतु, ऑप्शन सी समान या ऑप्शन डी परे। तो सही उत्तर यहाँ के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अनुसार। मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुसार हो जाएगा। मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न कहता है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रिक्त स्थान रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए दोस्तों, संबंध, ऑप्शन बी उद्यम, उद्यम नहीं है दोस्तों ये उद्धत है, उद्धत है। उद्धत का मतलब दोस्तों होता है तैयार, तैयार, तैयार। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, इसका सही उत्तर भी यही हो जाएगा दोस्तों, अन्य विकल्पों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, तो ये उद्दित हो जाएगा। उद्दित, उद्दित का अर्थ दोस्तों तैयार। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्दित रहना चाहिए, ठीक है, उद्यत, ना कि ये उद्धृत दूसरा चीज़ है, उद्यत। उद्यत का अर्थ होता है दोस्तों तैयार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा है, और ये लास्ट प्रश्न है, बंदूक एक उपयोगी क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए औजार है, ऑप्शन बी अस्त्र है या ऑप्शन सी शस्त्र या ऑप्शन डी रक्षक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र। आप यह ध्यान देंगे दोस्तों, अस्त्र एवं शस्त्र में क्या अंतर होता है। तो अस्त्र जो होता है वह दूर से चलाया जाता है,
अस्त्र यह दूर से चलाया जाता है, यह दूर से, और शस्त्र जो होता है दोस्तों यह पास से चलाया जाता है, जैसे कि हाथ में लेके। तो शस्त्र में दोस्तों क्या आ जाते हैं, जैसे भाला, गदा, तलवार, यह सभी दोस्तों यह शस्त्र में आ जाते हैं, ठीक है। जबकि अस्त्र में दोस्तों क्या, बंदूक, ठीक है, अस्त्र में बंदूक। तो बंदूक एक उपयोगी क्या है दोस्तों, अस्त्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दशानन सीरीज का आज का 5वां टॉपिक, रिक्त स्थानों की पूर्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। इन प्रश्नों में आपके कितने सही उत्तर हुए यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।